जोनास टेलर पर्यावरणीय अपराधों से लड़ने में शामिल रहे हैं। साथ ही मारियाना ट्रेंच के एक और गहरे हिस्से की खोज में मैना वन की मदद भी कर रहे हैं, जहां मेगालोडन पाया गया था। सुएन झांग की मृत्यु के बाद टेलर अपनी किशोर बेटी मिलिंग को उसके चाचा और सुएन के भाई जियामिंग झांग के साथ पाल रही है, जिन्होंने अमीर फाइनेंसर हिलेरी ड्रिस्कॉल के साथ अपने पिता की कंपनी का अधिग्रहण किया है। मैना वन हाइकी नामक मादा मेघ का भी अध्ययन कर रहा है, जिसे एक पिल्ला के रूप में खोजा गया था और हेनान में एक रिजर्व में जियामिंग द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। हाल ही में हाइकी गलत तरीके से काम कर रहा है, जिसके कारण जिमिंग के उत्साह के बावजूद टेलर चिंतित है। टेलर और जियामिंग खाई की ओर एक नियमित पनडुब्बी अन्वेषण का नेतृत्व करते हैं। मेगिंग पहली बार खाई को देखने के लिए दूर भागते हैं। साथ ही मेघ बचे डीजे और मैकमन वन से समूह का निरीक्षण करते हैं। नीचे जाते समय हाइकी द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जो पिछली रात कैद से भाग निकले थे। पनडुब्बियां बचने के लिए थर्मोक्लाइन के माध्यम से नीचे गोता लगाती हैं, लेकिन हाइकी फिर भी इसके माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। दो बहुत बड़े मैग्स, एक विशाल अल्फा नर और थोड़ा छोटा बीटा नर, दिखाई देते हैं और हाइकी के साथ संभोग करते हैं। भागने की योजना पर काम करते समय टेलर और उसकी टीम को भाड़े के मोंटेस की कप्तानी वाले एक स्टेशन में एक अवैध खनन अभियान का पता चलता है, जो कुछ समय पहले कैद होने के कारण टेलर के खिलाफ प्रतिशोध की भावना रखता है। मोंटेस के चालक दल को ड्रिस्कॉल द्वारा गुप्त रूप से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खेती के लिए खाई तक मैना वन की पहुंच का उपयोग करने के लिए काम पर रखा गया था, जिससे उन्हें अरबों की कमाई हो सकती थी। मोंटेस ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए अपने चालक दल को एक विस्फोट में मार डाला, जिससे खाई में दरार आ गई और टेलर और जियामिंग के दोनों जहाज जमीन पर गिर गए। डीजे, मैक और साथ ही मैना वन विश्लेषक जेस को पता चला कि बचाव पॉड में तोड़फोड़ की गई है, जिससे चालक दल को जीव जंतुओं से भरी खाई में स्टेशन की ओर चलने के लिए एक सोसूट का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल टेलर, मेगिंग, जियामिंग और सुरक्षा अधिकारी रिगास बच गए। यात्रा, जेस और ड्रिस्कॉल खुद को गद्दार बताते हैं और चारों को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मोंटेस के साथ हाथापाई के बाद चारों स्टेशन से एक अन्य सबमर्सिबल में भाग जाते हैं, जो एक बोया के माध्यम से सतह पर भाग जाता है। ड्रिस्कॉल मन वन पर कब्जा करने के लिए भाड़े के सैनिकों को भेजता है, जबकि मोंटेस सतह पर आता है और जेस से मिलता है। जैसे ही चालक दल सतह पर आता है, उन्हें पहले से दरार का पता चलता है, जिसके कारण कई जीव सामने आते हैं, जिनमें थरी मैग्स, छिपकली जैसे जीवों का झुंड, जिन्हें स्नैपर के नाम से जाना जाता है, और एक विशाल ऑक्टोपस खाई से निकलकर सतह पर पहुंच जाता है। टेलर का दल डीजे और मैक्स से मिलता है और जेस को मेघ द्वारा निगल जाने के बाद मोंटेस ने भाड़े के सैनिकों को दल पर केंद्रित कर दिया है। टेलर की टीम आने वाले प्राणियों के बारे में चेतावनी देने के लिए पास के रिजॉर्ट फन आइलैंड में भाग जाती है। ड्रिस्कॉल, मोंटेस और भाड़े के सैनिक टेलर के दल को खत्म करने के लिए फन आइलैंड पहुंचते हैं, लेकिन इसके बजाय उन पर स्नैपर्स द्वारा हमला किया जाता है, जो ड्रिस्कॉल और कई भाड़े के सैनिकों को मार डालते हैं। जैसे ही मैक्स और ऑक्टोपस ने अपना हमला शुरू किया, टेलर का समूह पर्यटकों को निकालने के लिए अलग हो गया। मोंटेस द्वारा हमला किए जाने से पहले टेलर एक हार्पून पर टेप किए गए विस्फोटक का उपयोग करके बीटा नर मेघ को मारने का प्रबंधन करता है, जिससे दोनों समुद्र तट पर चले जाते हैं। टेलर द्वारा मोंटेस को भस्म करने के लिए एक और मेघ में गिराने से पहले दोनों के बीच लड़ाई होती है। जियामिंग उर्वरक से एक बम बनाता है और मैक के साथ समुद्र तट की ओर उड़ान भरने के लिए ड्रिस्कॉल के लावारिस हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लेता है, जहां मेघ पर्यटकों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर को गिरा देता है और जिमिंग उसे अपने बम से घायल कर देता है, जिससे हाइकी आकर्षित हो जाता है और ऑक्टोपस के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है, जो जानवर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही जिमिंग मैक को बचाने के लिए मलबे की ओर तैरता है, टेलर हेलीकॉप्टर के रोटरों में से एक को उठाता है और इसका उपयोग अल्फा मेघ को सिर के माध्यम से घातक रूप से ठोकने के लिए करता है। हाइकी टेलर, जियामिंग और मैक की ओर बढ़ती है, लेकिन जियामिंग उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने प्रशिक्षण संकेतों का उपयोग करती है। हाइकी ने अपना ध्यान दूर तैरती हुई डॉल्फिन की एक फूट पर केंद्रित किया। समुद्र तट की ओर अपना रास्ता बनाते हुए जियामिंग ने तर्क दिया कि हाइकी कैद से बच गई क्योंकि यह संभोग का मौसम था, और इस संभावना पर चर्चा करती है कि वह गर्भवती है। टेलर ने फैसला किया कि इसके बारे में न सोचना बेहतर है, और समूह अपने जीवित रहने का जश्न मनाता है, क्योंकि अंतिम शॉट में फन आइलैंड का विनाश दिखाया गया है।